आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स का 1.3 एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हमको मालूम है स्क्वायर रूट 3 नहीं 5, स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हमको मालूम है ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे? जब सिद्ध करने जो चीज़ हमें मालूम हो और वो सिद्ध करने के लिए जब कहा जाए तब क्या करेंगे? एक मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे। मनगढ़ंत कहानी मतलब कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, मान के कुछ नंबर उसको सॉल्यूशन करते हुए लाएंगे। जब हमारा माना हुआ गलत सिद्ध हो जाएगा, मतलब जो हमने माना वो लास्ट में गलत सिद्ध हो गया, लास्ट में लिख देंगे कि हाँ ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए किस तरीके से माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन परिमेय मान के जब इसको चलेंगे और हमारा माना हुआ जब लास्ट में गलत सिद्ध हो जाएगा तब हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तब क्या होगा? स्क्वायर रूट 5 पी अपॉन क्यू होना चाहिए। अब पी अपॉन क्यू क्या है? जिसमें क्यू 0 के बराबर नहीं है। पी और क्यू पूर्ण संख्या है, मतलब पी और क्यू जो है एक नंबर है, दोनों ही कुछ ना कुछ नंबर रहेंगे और पूर्ण संख्या रहेंगी, मतलब पूरे नंबर रहेंगे। वो ना माइनस में होंगे ना अपॉन में होंगे। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माना पी व क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब एक चीज और मानना पड़ेगी, पी और क्यू में एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा इन्हें किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे सपोज ये मान के चला हमने इनको प्राइम नंबर है ये, मतलब अब चूंकि स्क्वायर रूट 5 पी इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये जो है मार्क चूंकि का, इसको इंग्लिश में बिकॉज या सिंस बोलते हैं, और ये जो है इसको इसलिए, हिंदी में इसलिए और इंग्लिश में सो या देयरफॉर। ठीक है, चूंकि स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इस तरीके का जब इक्वेशन होता है तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट 5 के नीचे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, जब अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है। तो p को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया p, और स्क्वायर रूट 5 को q से, स्क्वायर रूट 5 q। अब वर्ग करने पर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा? वर्ग करना होगा। वर्ग का मतलब जो इक्वेशन है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। p को p से मल्टीप्लाई करना है, p स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे 5 आएगा। q को q से करेंगे q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 5 आया, और क्यू जो है पूर्ण संख्या है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 3 5 6। ठीक है, तो जब यहाँ पे 5 आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब p 5 से विभाज्य है, मतलब p को जो है 5 से डिवाइड किया जा सकता है, विभाज्य का मतलब ये होता है। ठीक है, तब माना कि p इक्वल टू 5r। अब यहाँ पे क्या करेंगे? p इक्वल टू r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो p इक्वल टू 5r। अब इसका वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो हमें क्या आएगा? p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। p को p से मल्टीप्लाई, p स्क्वायर 5 को 5 से 25, r को r से r स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। जबकि हमें क्या मालूम है? p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, ये निकाल के आया था इक्वेशन में। तो p स्क्वायर की जगह ये रख देंगे 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो जब 5 को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये अपॉन में जाएगा, और 5 से 25 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 25। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर के बाद जो आया है 5 आया है, और r मतलब रियल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ देखिए डिफरेंस है, क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्यू, सिंगल क्यू है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। चूंकि p भी 5 से विभाज्य है, हमने सिद्ध किया था ऊपर, p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, मतलब q और q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। दोनों को 5 से विभाज्य मतलब डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए 5p व q का अभाज्य गुणनखंड है। क्या निकल कर आया? 5 जो है p और q का अभाज्य गुणनखंड है, जो एक के अतिरिक्त है। एक के अतिरिक्त है, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था? p और q का अभाज्य गुणनखंड 1 है, लेकिन हमारी यहाँ कल्पना क्या हुई? गलत साबित हो गई, क्योंकि 5 भी p और q का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया। ठीक है, लास्ट में ये लिख देंगे, हमारी कल्पना स्क्वायर रूट 5 परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध होती है। ठीक है, अतः स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन।
इसमें सिद्ध करना है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तब हमें फिर से वही मनगढ़ंत कहानी बनानी होगी, मतलब कुछ मानना पड़ेगा और वो भी उसके अपोजिट। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो तब हम इसको परिमेय मानकर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते जब इक्वेशन लास्ट में हम पहुंचेंगे तो हमारा माना हुआ गलत सिद्ध हो जाएगा। मतलब जो हम मान के चलेंगे उसको ही गलत सिद्ध करना है और लास्ट में लिख देना है ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए किस तरीके से करेंगे। माना 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब कोई दो नंबर है जो अपॉन में है इस टाइप से, तब 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 = P/Q होगा, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। और P और Q क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाले कोई दो नंबर हैं, P और Q। ठीक है, चूंकि P/Q = 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, तब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस में 3 है इसको P/Q के पास लेके जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। P/Q - 3 = 2 स्क्वायर रूट 5। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन में हमें एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्टली देख के हम बता सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है, और वो है स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 के पास जितना भी नंबर है प्लस में या मल्टीप्लाई साथ में नंबर है उसको भी इस तरफ लेकर आएंगे। मतलब बराबर के दूसरी साइड में सिर्फ स्क्वायर रूट 5 बचना चाहिए। इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो P/Q - 3 जब इस 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। जब दो नंबर ऊपर नीचे होंगे, जब उसका आंसर आएगा वो परिमेय होगा, और जो डायरेक्टली नंबर होंगे वो इसको भी परिमेय बोलेंगे। ठीक है, तब P, अब ये भी अपॉन में है, ये एक हो गया P/Q - 3 और अपॉन में 2 आ गया इसके, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और चूंकि P/Q - 3/2 परिमेय संख्या है और P/Q - 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु मतलब जो हम मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं तो इसके बराबर जो है इक्वेशन जो होती है वो एक तराजू की तरह होती है। जो पोर्शन उधर है उतना ही वेट इधर होगा। इस तरीके से अगर ये परिमेय है तो बराबर के दूसरी साइड में वो भी परिमेय होगा। ठीक है, लेकिन परंतु ये सर्वमान्य तथ्य है, ये मतलब सभी को मालूम है कि स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब हमने जो माना था उसका ये अपोजिट हो गया। इस विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को परिमेय मानना गलत है, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। आइए दोस्तों, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन में 3 नंबर दिए हुए हैं, उनको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे परिमेय मानते हुए। तो सबसे पहला नंबर है 1/√2। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और P और Q क्या है? धन पूर्णांक है, मतलब प्लस वाले कोई नंबर है। ठीक है, माना P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमने ये मान लिया कि एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। P और Q को जो है प्राइम नंबर्स मान लिया, जो मतलब खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जब इस तरीके से मानेंगे, चूंकि 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, तो इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पे क्या आएगा? P का भी स्क्वायर हो जाएगा और Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, और स्क्वायर 2 को स्क्वायर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q² की वैल्यू निकालेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q² की 1 से करेंगे Q² आएगा, P² की 2 से करेंगे 2P² आ जाएगा। ये होगा इक्वेशन 1। चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है। जब Q² 2 से विभाज्य है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो क्लियर है कि Q को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, Q भी 2 से विभाज्य है। तब माना जब 2 से विभाज्य है तो एक और ये मान्यता हम रख सकते हैं, Q = 2R। R क्या है? रियल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 से जब किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 कंपलसरी है, मतलब 2 है। Q² दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो Q², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, R का स्क्वायर R² हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 में Q² = 2P² है, और यहाँ Q² = 4R² है।
तो क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है 2p² वो यहाँ पे रख देंगे क्यू स्क्वायर की जगह। 2p² इक्वल टू 4r²। अब दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन जो है एक तराजू की तरह होती है, आधा किलो वजन वहाँ रख रहे हैं तो आधा किलो यहाँ भी रखेंगे, तभी बराबर रहेगा ना, ठीक है ना। उसी टाइप से दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर दूसरे तरीके से जब 2 यहाँ से जाएगा तो वो अपॉन में जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4। p² इक्वल टू 2r² निकल कर आएगा। जब यहाँ पे 2r² निकल कर आया तो इससे क्या मालूम पड़ा, p² 2 से विभाज्य है। यहाँ पे जब 2 नंबर आ गया तो p² 2 से विभाज्य है। जब p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, क्लियर है। तब p व q दोनों 2 से विभाज्य हैं, p और q दोनों 2 से विभाज्य हैं। यहाँ पर p निकल कर आया और यहाँ पे q निकल कर आया था, ये भी 2 से विभाज्य है और p भी 2 से विभाज्य है। जब दोनों ही 2 से विभाज्य हैं तो हमने जो माना था कि एक के अतिरिक्त 2 भी अभाज्य गुणनखंड है इसका, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। जो हमने माना था उसके विपरीत सिद्ध हो गया, इसलिए हमारा मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है गलत सिद्ध होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए दोस्तों अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड। इसमें नंबर दिया हुआ है 7√5। जब स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर सिंगल दिया हो, √5, √2, √4, √5, कुछ भी स्क्वायर रूट में दिया हो, अगर सिर्फ वही नंबर दिया हो स्क्वायर रूट में, तब उसको सॉल्व करना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन स्क्वायर रूट से पहले या फिर अपॉन में या प्लस में माइनस में अगर कोई नंबर दिया हो तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। जब इक्वेशन निकल के आएगी तो √5 के साथ में प्लस में हो या स्क्वायर रूट से पहले कोई भी नंबर हो तो उसके दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, मतलब एक साइड में सिर्फ स्क्वायर रूट वाला नंबर ही रहना चाहिए, तब सॉल्व करना ईजी हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से। माना 7√5 परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानेंगे, ये मतलब ऑलमोस्ट सब में इसी तरीके से मेथड होगा। एक याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा तो बाकी का सभी समझ में आ जाएगा। तब 7√5 इक्वल टू p/q। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो वो p/q के बराबर होती है, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होता है। p और q क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। इस तरीके से ये ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि p/q इक्वल टू 7√5। या अब देखिए इसके आगे जो सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट से पहले 7 है, तो ये जब दूसरी पक्ष में जाएगा तो ये अपॉन में आएगा, मतलब अपॉन में q है तो q के साथ में आ जाएगा ये p/7q इक्वल टू √5। चूंकि p/q परिमेय संख्या है तो p/7q भी परिमेय संख्या होगी। जाहिर सी बात है, जब p/q है तो p/7q भी होगी, मतलब अपॉन इस तरीके से ऊपर नीचे जब कोई नंबर रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब चूंकि p/7q परिमेय संख्या है और p/7q किसके बराबर है, √5 के बराबर है, तो जब p/7q परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तब √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु ये सर्वमान्य है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये सबको मालूम है कि √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है। स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर हो, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, वो परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, ये सबको मालूम है। चूंकि हमारी मान्यता 7√5 परिमेय संख्या है गलत सिद्ध होती है, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आइए दोस्तों अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 + √2 दिया हुआ है। ये भी बहुत इजी है, जो इससे पहले किया था उसी के टाइप का है। स्क्वायर रूट के साथ में एक नंबर दे दिया तो ये सॉल्व करने में इजी हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ स्क्वायर रूट में कब कोई नंबर दिया होता तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करना होता है। ठीक है, तो माना 6 + √2 परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होगी तब 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। p और q क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, प्लस वाला कोई नंबर है। चूंकि 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, तब हम क्या करेंगे, जो प्लस में नंबर है √2 के, वो किधर चला जाएगा, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे उसको, p/q - 6, ये √2 के बराबर हो गया। ठीक है, चूंकि p/q परिमेय संख्या है तब p/q - 6 भी परिमेय होगी। क्लियर है। ठीक है, चूंकि p/q - 6 इक्वल टू √2, ये जो है किसके बराबर है, √2 के बराबर है, तथा p/q - 6 परिमेय है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। परंतु ये सर्वमान्य है कि √2 अपरिमेय संख्या है।
ये सबको मालूम है कि स्क्वायर रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 परिमेय संख्या है गलत सिद्ध होता है। अतः 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। आइए दोस्तों अभी देखते हैं इसका फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 दिया हुआ है। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 4 क्लियर है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट अब जब अपरिमेय संख्याओं को प्लस करेंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या ही निकल कर आएगी, लेकिन इसको जब सिद्ध करना होगा तब हम इसको परिमेय मानकर चलेंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने, माना स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 परिमेय संख्या है, तब स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 क्या होगा, p अपॉन क्यू के बराबर होगा, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। p और q क्या है, धन पूर्णांक है, कोई भी प्लस वाला नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट 3 है इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर मार देंगे, ये प्लस में है तो वहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, बाकी जैसा इक्वेशन है वैसी सेम उतार लेंगे, स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखो बाकी का सेम उतारा। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग किया जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर पी अपॉन क्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी टाइप से इस स्क्वायर को खोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 को का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाता है, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोलना है। a की जगह क्या है, p अपॉन क्यू है, तो p अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, माइनस 2ab, 2 प्लस सॉरी 2 उसके आगे a और b, इस टाइप से, लेकिन हम नंबर वाइज लिखेंगे, पहले नंबर फिर लेटर, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में, यहाँ प्लस है, यहाँ पर जब 4 के पास आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 माइनस 3 मतलब 1। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये तो 3 चले गया। ठीक है, फिर माइनस का ही आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 पी अपॉन क्यू। अब ये जो माइनस वाला है जब इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये वाला सेम उतार दिया, ये अपनी जगह पे है। ठीक है, और ये जो 1 है इसको ट्रांसफर कर लिया इस साइड में, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई जो आता था उस टाइप से, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर रूट 3 के पास इसको जब सॉल्व करेंगे, मैंने जैसा बताया था, स्क्वायर रूट 3 या कोई भी स्क्वायर रूट में नंबर हो, उसके पास जो भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर साथ में कोई भी नंबर हो, तो उसको दूसरी तरफ ही ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 ये आ गया, अब 2p अपॉन क्यू इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, 2p ऊपर है और q नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2p नीचे आ गया, अब q से एक q कैंसिल हो जाएगा, सिंगल q बचेगा नीचे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। अब ये स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट बचा। अब हम जो भी मैटर है, जैसा मेथड मैंने बताया था, उसको आप उस तरीके से लिखना होगा। चूंकि p अपॉन क्यू परिमेय संख्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq भी परिमेय होगा, जाहिर सी बात है, p अपॉन क्यू परिमेय है तो ये वाला भी परिमेय होगा। चूंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है, परंतु स्क्वायर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, उस टाइप से भी लिख सकते हैं, सर्वमान्य है, स्क्वायर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, या जैसा मेथड आपको समझ में आए उस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि हमारी जो मान्यता थी या हमने जो माना वो यहाँ पे गलत सिद्ध होता है, अतः स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो है सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।